नमस्कार आप सभी को। मैं आदर्श कुमावत आप सभी का राजस्थान क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये रिव्यू देखने वाले हैं द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु शिक्षा मनोविज्ञान की ये बुक, जो कि फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन के द्वारा मार्केट में पब्लिश की गई है। दोस्तों ये फुली ऑनेस्टली रिव्यू रहेगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। और बता दूं, इसमें जो भी कमियां हैं, जो भी खूबियां हैं, सारी बात करेंगे खुल के। और आपसे निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखना है। इसमें रेट क्या है, इसका एडिशन क्या है, इसमें जो और कंटेंट कैसा है, थ्योरी कैसी है इसकी, इसमें क्वेश्चन आंसर है या नहीं है, विगत भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र है या नहीं है, इस सारी बातें अपन करेंगे। दोस्तों प्रथम दृष्टया अगर देखेंगे तो 100% सफलता इन्होंने यहाँ पे लिखा है। 2005 से शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक लोकप्रिय और बेस्ट सेल पुस्तक इन्होंने लिखा है ऐसा। नवीनतम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित है। और इसमें आप लेखक गण देख सकते हैं, गरिमा रेवाड़ महोदय, BL रेवाड़ महोदय। NCERT तथा हिंदी ग्रंथ अकादमी की विषय वस्तु पर आधारित, ऐसा इन्होंने हाईलाइट करके लिखा है। किताब को अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से ये किताब देखने को मिलेगी। इसके कंप्लीट पेज की बात करें तो जो आपके जो कंप्लीट पेज है वो मैं आपको इसी में बताऊंगा, यहाँ पे दिए हुए नहीं है लास्ट में। प्रथम दृष्टया अगर अपन देखेंगे तो ये इसका फ्रंट पेज ये है, पहला ही प्रथम पेज अगर बात करें तो वही जो कवर पेज पे जानकारी वो यहीं पे देखने को मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों हमें देखना जरूरी बन जाता है प्राइस। देखो प्राइस की बात करें तो ये 50% या 45% में आपको मार्केट में मिल जाती है, लगभग 200 या 220 या 180 के आसपास में। वो मार्केट के हिसाब से मैटर करता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी बुक को देखना है तो वो है विषय वस्तु। भैया मतलब कि हमें देखना जरूरी है विषय वस्तु, क्यों? क्योंकि वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं है ना। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान एक दृष्टि में 5 से लेकर 15 तक, ये मुझे बहुत अच्छा लगा मैटर, ठीक है। और बाकी आप यहाँ से देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्षेत्र और अध्यापक के लिए उपयोगिता, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का शिक्षा में योगदान है, अधिगमकर्ता का विकास है, अधिगम है, फिर सीखने यानी कि सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद है, व्यक्तित्व है, फिर है जो समायोजन, कुसमायोजन है, देन बुद्धि है, देन सृजनशीलता, सृजनात्मकता जिसे आप कहते हैं। उसके बाद में अभिप्रेरणा और अधिगम के अभिप्रेत है। देन व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं, आत्म प्रत्यय है, अभिवृत्ति है, रुचि है, अभिक्षमता है, सामाजिक कौशल है, और जो अगर बात करें तो आदत और उसका निर्माण है, ठीक है। तो ये आपके 212 पेज तक है दोस्तों, ठीक है, 212 पेज तक है। उसके बाद में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अधिगम क्षमता है, NCERT कक्षा 11 वस्तुनिष्ठ है, NCERT 12 की वस्तुनिष्ठ है। शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ हैं। RPSC सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर हुआ था, जो भी फर्स्ट पेपर हुए ना ये आपके 2023 में, इन सभी के आपको जो है हल प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। तो ये इसकी खूबी है थोड़ी सी, है ना। बाकी आप देखेंगे यहाँ से मैंने आपको बताया जैसा शुरू में अगर बात करें तो 5 से लेकर 15 पेज तक यानी 10 पेज तक आपको फैक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं शैक्षिक जनक और प्रवर्तक, और यहाँ पे आपको प्रमुख शब्द और उसके प्रयोगकर्ता देखने को मिलेंगे। फिर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जो शिक्षा मनोविज्ञान के हैं, ठीक है, ये सारे मनोवैज्ञानिक है, इन सभी से संबंधित आपको एक दो प्रश्न देखने को मिल ही जाते हैं। फिर विकास की अवस्थाएं पर महत्वपूर्ण कथन जो है, किन्होंने क्या कथन कहा है विकास की अवस्थाओं पर। फिर व्यक्तित्व मापन की जो विधियाँ हैं वो किस प्रकार से, वो आपको सारणी से दर्शाया गया है। तो ये चीज़ें जो शॉर्टकट है, जो महत्वपूर्ण है, वो यहाँ पे आपको शॉर्टकट में दे रखा है ना, जिसे हम कहते हैं एब्रिज्ड, यानी कि संक्षिप्त में। शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न शब्द और उनकी उत्पत्ति है, शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं जिन्होंने किन किन नदी वलर अप्रोच में दे रखा है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन की प्रमुख विधियां हैं, महत्वपूर्ण पुस्तक है, लेखक है। चलो ये बात हो जाती है अपनी कंप्लीट। अब हम बात करेंगे अपने मैटर की टॉपिक की। दोस्तों देखिए, एक बुक है, एक पेज के अंदर 2 ग्रुप बने हुए हैं। ग्रुप में भी आपको ऐसा बताया है जैसे वन लाइनर अप्रोच में आप देख पा रहे हैं, रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन किया गया है। वहीं हम बात करें तो रेड कलर को फैक्ट के रूप में जो है दर्शाया गया है, जो फैक्ट है वो रेड से दर्शाया गया है, ठीक है। और ये जो आप इसे कहेंगे टेक्स्ट हाईलाइट बॉक्स है ना, हाईलाइट टेक्स्ट बॉक्स का प्रयोग भी किया गया है। तो सारणी का प्रयोग भी किया गया, जैसे यहाँ पे आप सारणी देख पाएंगे। तो इस प्रकार से मुझे लगता है इस बुक में जो कंटेंट है वो वन लाइनर अप्रोच में है। देख पाएंगे आप यहाँ से, इसमें देखो जो फॉन्ट साइज़ है वो ठीक है, दिखने में अच्छी दिख रही है, वैसे बहुत छोटी नहीं है, ठीक है। बाकी पढ़ने में रियल में वास्तव में मज़ा आएगा आपको, और आपके परीक्षा की दृष्टि से भी जहाँ तक मैंने इसको देखा है बेहतरीन बुक है। अब सबसे पहले इसमें जो है ना अपन देखेंगे कि भाई वो पैराग्राफ में है या वन लाइनर अप्रोच में है। तो ये आप देखेंगे वन लाइनर ही है। देखो पॉइंट टू पॉइंट जो है दे रखे हैं, आप देख पा रहे हैं। कहीं पे बड़ा पैराग्राफ मुझे दिखे तो बताओ, नहीं दिखेगा आपको, वन लाइनर के रूप में ही देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो ये आपने जैसे पूरा टॉपिक करा, टॉपिक में सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप बता रखी है। जहाँ पर जिस मनोविज्ञान की ज़रूरत रही उस मनोवैज्ञानिक की बात कर रहा हूँ, मनोवैज्ञानिक का जो है परिचय दे दिया गया है। ठीक है, अब देखो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जैसे इस टॉपिक में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे 23। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है, रेड कलर से प्रश्न है और पुरानी भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न भी इसमें शामिल है। आप ये देख सकते हैं, आप सेकंड ग्रेड में पूछे गए प्रश्न सारे, तो इसे आप देख सकते हैं और सामने ये इसके आंसर है। तो उसी प्रकार से अगला जो टॉपिक है ये भी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों देखो, इस बुक की सजावट की बात करें और थ्योरी की बात करें तो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है ही। और वैसे यूँ नहीं कह सकते कि भाई ये बुक कईयों का कंपेयर अपन मतलब इस बुक के साथ या किसी और बुक के साथ में इसका कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। ये बुक जो है बात करें तो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक है। इस प्रकार से सभी टॉपिक के पीछे आपको प्रश्न उत्तर जो है देखने को मिल जाते हैं। अब देखो कहीं कहीं पे जो ये है ना, जैसे वो जो क्रम है, कुछ नियम है वो ऐसे बताए गए हैं। आप यहाँ से गुणसूत्र देख सकते हैं, यहाँ से आप ये देखेंगे वंशानुक्रम है ना, छोटी कहानी है लेकिन आपको दर्शाया जरूर गया है। तो बहुत ज़्यादा मैटर भी नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है ना, है भी मैटर भी खूब है। वैसे ये आपके पुराने पेपर है जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, आपके 20 सॉरी, तो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आपको एक रूपरेखा आपको मिल जाती है कि भाई किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए। बाकी ये पीछे की साइड में शिक्षा मनोविज्ञान की शब्दावलियाँ हैं, घटनाएँ हैं, बाकी आप यहाँ से और प्रश्न भी देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका इसका रिव्यू कंप्लीट होता है। वैसे एडिशन की बात अपन ने की नहीं। एडिशन की बात करें दोस्तों, इन्होंने एडिशन के बारे में कुछ लिखा नहीं है लेकिन लेटेस्ट है, क्योंकि मैं अभी ही खरीद कर लेकर आ रहा हूँ इस बुक को। क्योंकि अब देखो, अगर अपन ऐसा माने कि भाई अभी की नहीं है तो फिर 2023 के पेपर इसमें नहीं आते, है ना। तो ये लेटेस्ट एडिशन है और आप इस बुक के साथ जा सकते हैं। और देखो वैसे मैंने आपको कई बार बताया कि किसी बुक का रिव्यू करना आसान है लेकिन सिलेक्शन करना बहुत कठिन है। तो सिलेक्शन करते समय ज़्यादा विचार ना करें और जल्दी डिसीजन लें कि मुझे किस बुक का चयन करना है, क्योंकि फिर आपको भी चयन करना है ना, फिर आपको भी चयन होना है मतलब। तो कोई भी बुक, जैसे मैंने आपके लिए एक और सिखवाल पब्लिकेशन की अवनी पब्लिकेशन है, जैसे आपकी वो दीनदयाल पब्लिकेशन है, सभी का रिव्यू दे रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो चारों बुक एक साथ करके ले आएंगे रिव्यू, शॉर्ट में सभी के बारे में बता देंगे। तो आप ऐसा कहेंगे तो ज़रूर। लेकिन आज का वीडियो इसी बुक पर था कम्प्लीटली। और शिक्षा मनोविज्ञान के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें। और वैसे खास तौर से आपको ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा राजस्थान 360 के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप हमें इस नंबर पर मैसेज करके भी लिंक ले सकते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी आपको फैक्ट आधारित जो है इसकी नोट्स मिलेंगे। और बाकी पेड नोट्स जो है हैंड रिटन आपको अपने ऐप पर मिल जाएंगे, बिल्कुल बहुत आसानी से और बहुत कम फीस में भी। ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। और आज का रिव्यू आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। बाकी 2-3 किताबों का एक साथ रिव्यू में आपके सामने लेकर आऊँगा, अगर आप अगर कहते हैं तो। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।